रेवती आंटी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम कल जाने वाली हो, इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। ओह, यस। ऑल गुड? हाँ, अच्छा फिर बोलो अभी क्या? क्या प्लान है तुम्हारा? कौन सा प्लान? अचानक आई हो ना हमारे घर, क्यों आई हो? क्या प्लान है? नहीं आंटी, उसमें प्लान कैसा? मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों को मिलने और बाय करने आई थी। ए रिद्धि, सुनो, ये सब ना बेवकूफ पैटर्नकर्स को बताने के लिए ठीक है, पर मुझे नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा खेल खेल चुकी हूँ मैं। एक बार ना मैं अच्छे लोगों को पहचानने में गलती कर देती हूँ, पर शातिर लोग को ना मैं अच्छे से पहचानती हूँ। असली प्लान क्या है बताओ। नहीं आंटी, मैं सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए। ए, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। सच बोलो और जल्दी बताओ, क्या प्लान है? रेवती आंटी, मैं इन सब से परेशान हो गई हूँ। यू नो, मैंने इन सब में अपना प्यार गवाया है, अपने रुद्र को गवाया है। अब कैसा प्लान और कैसा क्या? मैं बस आप लोगों से एक बार ही मिल सकूं, इसलिए ही यहाँ पर आई थी बस। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मेरे सामने मत करो ये सब। सच क्या है बताओ, क्या प्लान है? रेवती आंटी, देखिए, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो मत कीजिए, पर मैं सच कह रही हूँ। मुझे अब इंडिया में नहीं रहना है। मुझे अब इंडिया से बहुत दूर जाना है और यहाँ लौटकर कभी नहीं आना है। नेवर। मैं बदल गई हूँ आंटी, ट्रस्ट मी। मुझे ये फोन उठाना पड़ेगा, फ्लाइट डिटेल्स के लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। इसे क्या हो गया? अरे कहीं यात्रा वात्रा करके आई है क्या? इतनी कैसे बदल गई है ये? वो बदली है या नहीं ये नहीं पता, पर इसकी वजह से मेरा प्लान खराब नहीं होना चाहिए। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो डैड, बोलिए। कहाँ हो? घर पहुंच गई ना? ऑफ कोर्स डैड। गुड गुड गुड। यू नो डैड, मुझे इस घर में आने की इजाजत तो मिल गई है। अब मेरी एक्टिंग घर वालों को इतनी सच्ची लगी कि किसी को शक तक नहीं हुआ। सच में? अब मेरा काम और भी आसान हो गया है। यू डोंट वरी। गुड गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। हाँ, चलो बाय। या, बाय डैड। बाय। रिद्धि, बड़ी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो याद रखना। रुद्र, तुम अपनी होने वाली बीवी की साइड ना लेते हुए इस लायक की साइड ले रहे हो। खबरदार अगर बड़ी माँ को झूठी कहा तो मैं आज और अभी ये सगाई तोड़ रहा हूँ। इसी घर से मुझे और मेरे पापा को निकाला था ना इन लोगों ने। अब बताऊंगी इन्हें कि ये रिद्धि क्या चीज है, स्पेशली इस रुद्र पैठनकर को। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। रेप केस होने के बाद क्या ही करेगा बेचारा, जेल और मैरिज। फंस गया रुद्र बेबी। अब तुम और तुम्हारी प्रॉपर्टी दोनों मेरे हो जाएंगे।
एंडी आंटी, मैं भी छोटी ही हूँ ना, हो गई मुझसे गलती। आपको पता है, मैं तो पापा से बात भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे पहले कहिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, माफ कर दिया, पर इसके बाद ऐसा मत करना। हाँ, नहीं नहीं, कभी नहीं एंडी आंटी, थैंक यू सो मच। अरे खुद की गलती मानना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, पर भविष्य में अपनी गलती को नजरअंदाज करना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये ध्यान में रखना। हम्म, नंदिता माँ से माफी मांगी ना? हाँ, पर एक्चुअली नंदिता माँ उतना हर्ट नहीं थी जितना रुद्रा हर्ट हुआ था। उसका क्या? एक्चुअली मुझे उससे भी माफी मांगनी है, पर वो कहाँ सुनता है मेरी। उसे क्या कहूँ, क्या बात करूँ, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। रुद्र, रुद्रा, रुद्रा, रिद्धि को तुमसे बात करनी है। अरे उसे तुमसे माफी मांगनी है। तुम सुनो ना, एक बार तो सुन लो। अरे उसको एक बार बात करनी है, वो तो सुन लो। तुम सुनते नहीं हो कभी, बस अपना ही दिमाग चलाते हो। कभी तो सुना करो, मैं कह रहा हूँ बस एक बार तो सुन लो। उसे देखो ना, बात करनी आई है तुमसे, ऐसा क्या कर रहे हो तुम? मुझे बिल्कुल नहीं सही लग रहा है ये। कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। तुम दोनों बात करो। तुम दोनों के बीच में मैं कबाब की हड्डी क्यों बनूं? ये रिद्धि भी ना, जब भी आती तब तक कुछ ना कुछ खराब करती थी। दिमाग खराब होता है मेरा। फिर से रुद्र के पीछे पड़ेगी, इसका मुझे पूरा यकीन था। और ये रुद्र भी, मैं अच्छा रोक रहा था वहां, तो मुझे जाने को कहा। मुझे? गौरी जी, आप ही बताइए मुझे, ये सही बात है क्या? ये लड़की ने इतनी तकलीफें दी हैं, तो भी यही लड़की से? सही बात है क्या ये? रुद्र, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारा मुझसे गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। मेरा मतलब, मैंने गलती ही ऐसी की है। पर रुद्र, तुम्हें पता है ना, मैं कितनी पॉसेसिव थी तुम्हारे लिए, और इसलिए मैं इतना गलत बर्ताव करती गई। रुद्र, मुझे बस तुम चाहिए थे, एट एनी कॉस्ट। इसलिए वो सब किया मैंने। रुद्र, देखो ना, आई एम सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी रुद्र। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी।
प्लीज मुझे एक मौका तो दो, प्लीज रुद्र। बोलो ना रुद्र। देखो, बेशर्मी की भी हद होती है। कैसे हाथ में हाथ पकड़कर बैठे हैं, देखिए। पर जाने दीजिए, अपने को क्या करना है। अब रुद्र को ये सब ठीक लग रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं। ओह, बाप रे, अभी भी हाथ पकड़ा हुआ है। जाने दो, वो खुद ही देख लेंगे, हमें क्या करना है। ये रिद्धि ना ऐसे ही है, वो रुद्र को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। कैसे मैग्नेट की तरह चिपक के बैठी है उसे। देखिए कैसे चिपक कर बैठी है। ये तो अच्छा है कि हम यहाँ पर हैं, नहीं तो सीधा गोदी में जाकर बैठ जाती। पर जाने दीजिए, हमें क्या करना है। जब रुद्र पैठन कर खुद ही कुछ नहीं कह रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। पर हाँ, रुद्र ऐसा ही करता है। इंसान चाहे किसी भी मिजाज का क्यों ना हो, इस तरफ रहता है या उस तरफ रहता है, बीच के बारे में तो सोचता ही नहीं है। रहने दो, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इतना। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने माफ कर दिया तुम्हें। सच में? थैंक यू एक सो। मिनट, मैंने तुम्हें माफ किया है। मैंने तुम्हें माफ किया है, पर तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखो। ज्यादा से ज्यादा हम फैमिली फ्रेंड्स रहेंगे बस। नो इशू, नो इशू रुद्र। आई मीन, देखो मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, बस वही बहुत है मेरे लिए। और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए रुद्र। ट्रस्ट मी। रिद्धि के मन में आखिर चल क्या रहा होगा। उसका वापस यहाँ आने का क्या इरादा होगा उसका। मुझे ना बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। पक्का उसका कोई तो इरादा होगा। पर जाने दीजिए, हमें क्या ही करना है। वो दोनों देख लेंगे ना। उनकी पुरानी पहचान, पुरानी दोस्ती, आखिर एक दूसरे से कितना ही नाराज होंगे। फिर से कभी ना कभी तो एक होंगे ना, एकदम पक्के दोस्त। और ठीक है, होगी पुरानी दोस्ती। पर आपको सही लग रहा है क्या ये? मुझे मेरा काम करने दीजिए। अब मेरा काम तो हो गया है गौरी जी। देखो रिद्धि, ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की तो नो वे रुद्र। मतलब बाय ऑल मीन्स सच में माफ कर दिया है ना? मैं अभी जाकर एंडी आंटी को बताती हूँ। थैंक यू सो मच रुद्र, थैंक यू।
हाँ रुद्र, यह आखिरी मौका ही होगा, क्योंकि अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मर गया मैं। आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? हाँ, अब मैं भी नहीं जा सकती वहाँ पे। अच्छे भले थोड़े पैसे मिलते थे वहाँ से, अब वो भी बंद हो जाएंगे आपकी बेवकूफी की वजह से। वो रुद्र की बड़ी माँ अच्छी जाल में फंस गई थी। 2 बूंद आंसू गिराए नहीं कि वो तुरंत पैसे निकाल कर देती थी, और अब तो वहाँ कोई मुझे जाने भी नहीं देगा। अरे मुझे सच में लगा कि वो हमारी गौरी के पैसे हैं, इसीलिए। गौरी ही जिम्मेदार है इन सब की। उसकी वजह से ये हाल हो रहा है हमारा। आई बड़ी सत्यवती। अरे क्या कोई हम रास्ते पर से आए हैं? हाँ, मामा मामी है उसके, हमारी बात सुनना चाहिए ना, पर नहीं सुननी। रुकिए, एक बार रुद्र से शादी हो जाने दीजिए, फिर जिसने आपको मारा है उसे सबक नहीं सिखाया ना तो नाम बदल दूंगी। हे भगवान, क्यों, क्या हुआ? उस औरत का ही फोन आ रहा है फिर से। हाँ, अब तुम ही कुछ करो इसका। अरे पहले फोन उठाइए ना। अरे फोन उठाइए ना, उठाइए। क्यों रे? पत्नी के इतने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, नहीं चाहिए क्या? कब आ रहे हो? नहीं चाहिए मुझे पैसे, आपके पास ही रखो। नहीं चाहिए पैसे मुझे, रखो फोन। सुनिए, अब ठीक लग रहा है क्या आपको? मैं आपके लिए चाय लाऊं क्या? फिर आपको थोड़ा ठीक लगेगा। बहुत जोर से लगी क्या? जानबूझ करना, जानबूझकर कर रही हो ना ये सब? जानबूझकर याद दिलाने की कोशिश कर रही हो, है ना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं बस। मुंह बंद करो अपना। हमारे नाटक से ना मेरा दिमाग खराब होता है। अरे पर मैं तो आपको बस आवाज बंद करो अपनी, नहीं तो गला दबाकर जान ले लूंगा। सुमित, छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे छोड़ो ना। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने कल से? मार डालना चाहते हो क्या तुम अपनी पत्नी को? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती उस बेवकूफ गौरी की है। इसलिए तुम्हें रुद्र ने मारा है। नाम मत लो उसका, नहीं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आवाज नीचे करो, आवाज नीचे। और मुझे धमकी देने के लिए इतने बड़े नहीं हुए हो तुम। अभी जो अपनी पत्नी के साथ हरकत कर रहे थे ना, उससे भी बुरी हालत करूंगी मैं तुम्हारी। तुम समझ नहीं पाओगे, समझे? मैं तुम्हारी भले के लिए कह रही हूँ, सुन लो चुपचाप, समझे? मैं उस गौरी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें किसने कहा इतना तमाशा करने के लिए? सुनो, उस गौरी को घर से बाहर निकालने के लिए उसके पति को घर पर लाना ही होगा। और उसे ढूंढने के कहाँ पर? वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। वो गौरी उसका एड्रेस भी नहीं बता रही है। नकली पति लाकर रख दे यहाँ पे। तुम समझते क्या हो मुझे? तुम्हारे जैसे हवा में गोली नहीं चलाती। ये देखो, ठीक है? गौरी के असली पति का नंबर। फिर हम वेट किसकी कर रहे हैं?
बात हो गई है मेरी उससे। पैसों का लालच भी दे दिया है मैंने उसे, पर हाथ ही नहीं लग रहा है वो मेरी। फिर अब क्या करना है? उठा लेते हैं उसे।